गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले अथवा बाद में भी किया जा सकता है। जैसे पहले मैं ठंडा पानी पीता हूं, इसमें पहले हो गया ठंडा, बाद में ये है पानी ठंडा है, तो इसमें ठंडा क्या हो गया? बाद में हो गया। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के गुण और दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, कोट, चतुर, बालक, बेईमान व्यक्ति। अब गुणवाचक विशेषण की विशेषताओं के बोधक शब्द भी इस प्रकार, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार है। से गुण में आएगा उदार, चतुर, दयालु, विनम्र, शिष्ट आदि। दोष में आएगा नीच, बुरा, पापी, दुष्ट, अशिष्ट आदि। रंग रूप में आएगा काला, लाल, सुंदर, रंगीन, गंदा आदि। आकार में आएगा गोल, लंबा, ठिंगना, चौकोर, विशाल आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, फीका आदि। स्पर्श में आएगा नरम, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इस प्रकार है: इस महिला ने बनारसी साड़ी पहन रखी है, तो इसमें हो गया गुणवाचक। अब है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 4 केले खाऊंगा, तो 4 क्या हो गया? इसमें संख्या हो गई, तो हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चितवाचक। जैसे 2 लड़के, 4 कमीज, तो ये निश्चित हो गया। और अनिश्चित में कुछ छात्र, थोड़े आदमी। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की माप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाना, इसे मापना, इसमें तोल हो गया 2 लीटर। 4 मीटर, थोड़ा दूध देना। अब परिणाम विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में होता है जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, तो ये निश्चित हो गया। और अनिश्चित में थोड़ी सब्जी, कुछ चीनी। फोर्थ है सार्वनामिक और या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक कहते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ती है, कुछ लड्डू दीजिए। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम होता है, और जब वह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। से वह प्रथम आया है, तो ये सर्वनाम हो गया वह। अब वह लड़का प्रथम आया है, तो उसमें वह लड़का हो गया, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। खाने को कुछ दो, तो ये सर्वनाम है कुछ। और खाने को कुछ लड्डू दो, तो कुछ लड्डू हो गया सार्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जबकि वस्तुओं जिन्हें तोला मापा जाता है उनके साथ परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। जैसे 4 केले संख्यावाचक है, 2 लीटर दूध परिणामवाचक है। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी काली साड़ी, बहुत अधिक, से बहुत है, गहरी है, ये हो गया प्रविशेषण। विशेषणों की तुलना। विभिन्न वस्तुओं एवं व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना प्राय की जाती है। जैसे रवि कृष्ण की अपेक्षा अधिक चतुर है। विशेषण की तुलना में 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में तुलना नहीं होती बल्कि विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताई जाती है। जैसे रेखा अच्छी लड़की है, ये पक्षी सुंदर है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे शशांक मोहन की अपेक्षा मेहनती है,
तो इसमें क्या हो गया, अपेक्षा। उसका घर मेरे घर से अच्छा है, तो तुलना होगी अच्छा। उत्तमावस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, जिसमें अच्छा बताया। शीला सबसे सुंदर है। विशेषण की उत्तरावस्था के लिए तर तथा उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मूलावस्था का हो गया अधिक, तो उत्तरावस्था में हो गया अधिकतर, अधिकतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदर का सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम। जैसे उच्च का उच्चतर, उच्चतम। न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम। मधुर का मधुरतर, मधुरतम। विशेषणों की रचना। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, चतुर। विशेषण की रचना अन्य शब्दों से की जाती है। संज्ञा विशेषण बनाना। परिवार प्लस इक तो पारिवारिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, अंक प्लस इत अंकित। जैसे दया प्लस आलू, दयालु। मूल्य प्लस वान, मूल्यवान। ईर्षा प्लस आलू, ईर्षालु। दया प्लस वान, दयावान। पुत्र प्लस वती, पुत्रवती। बुद्धि प्लस मति, बुद्धिमती। अब सर्वनाम से विशेषण बनाना। जो का जैसे, वह का वैसा, तू का तेरा, कौन का कैसा, यह का ऐसा, मैं का मेरा। क्रिया से विशेषण बनाना। पट का पठित, टीका टिकाऊ, वंदन का वंदनीय, बेच का बिकाऊ, लिख का लिखित, पालना का पालने वाला। पथ का पतित, चल का चलित। अव्यय से विशेषण बनाना। भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, पीछे का पिछला, आगे का अगला। ऐसे अंत होने वाले अकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर। आ से अंत होने वाले आकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार होता है। जैसे अच्छा, अच्छे, अच्छी। बुरा, बुरे, बुरी। काला का काले, काली। ई तथा उ से अंत होने वाले इकारांत और उकारांत विशेषणों का में भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देशी वस्त्र का देशी लड़की, देसी लोग। दयालु व्यक्ति का दयालु स्त्री, दयालु लोग। कभी कभी विशेषण संज्ञा की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारत वीरों की भूमि है, सज्जनों की प्रशंसा होती है, आदि। विधेय विशेषण। अब देखो, प्राय विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, जैसे काला घोड़ा। पर कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी आते हैं, तब ये विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे केले पके हैं, आम कच्चे हैं। विकारी विशेषण। विकारी विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण विकारी शब्द हैं, इनमें प्राय लिंग, वचन के कारण परिवर्तन आता है, ये विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला कपड़ा, काली साड़ी, काले बाल। कई बार विशेषण में विकार नहीं आता, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। इसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसमें प्रविशेषण भी देखो किसे कहते हैं। कई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मीठा आम, इसमें मीठा विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। जैसे गहरी नीली साड़ी, नीली विशेषण है और गहरी प्रविशेषण है। थैंक यू।